डियर व्यूअर्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी का सेकंड पार्ट। जो स्टोरी है एक बैंगल बनाने वाले लड़के की, जिसका नाम है मुकेश। आइए सिलसिलेवार इस लेसन को समझते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड द कन्वीनियंस ऑफ द व्यूअर्स, मैंने इसको कहानी को 5 भागों में बांट लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। स्टोरी जो बिगिन होती है, स्टोरी अनीस जंग की स्टोरी है, जैसे हमने पहले भी बताया था कहानी में। अनीस जंग मुकेश लड़के से पूछती हैं कि वो क्या बनना चाहता है, तो वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। दिस इंट्रोडक्शन पार्ट कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तभी उससे पूछती हैं कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार्स। ही सेड दैट आई विल लर्न टू ड्राइव कार्स। उस बच्चे की बातों में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी बच्चे की बातें एक मिराज के समान है। मिराज जो अपने आप में, इसको हम मरीचिका कहते हैं। हिज वर्ड्स लूम्स लाइक ए मिराज इन द डस्टी लेन्स ऑफ फिरोजाबाद। यहां से कहानी स्टार्ट होती है इस लेसन की, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और जिसका जो टैग लाइन है वो है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। अनीस जंग इसके बाद फिरोजाबाद के बारे में बताती हैं। फिरोजाबाद एक टाउन है, एक सिटी है उत्तर प्रदेश का, जहां पर बैंगल मेकिंग का बहुत जबरदस्त काम होता है। पूरे पूरी लैंड की महिलाओं के लिए यहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं। यहां पर करीब 10-20,000 बच्चे हैं जो यहां पर अपने श्रम देते हैं, अपना लेबर देते हैं, और बहुत हल्की लाइटरों में फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स के सामने ये लोग काम करते हैं और अपने माता पिता के साथ बैठ करके सोल्डरिंग करते हैं। आयरन पीसेस की, ग्लास पीसेस की सोल्डरिंग करते हैं ये बच्चे। एंड देयर आईज हैव बिकम मोर एडजस्टेड टू द डार्कनेस आउटसाइड देन द लाइट आउटसाइड। और बहुत सारे बैंगल मेकर्स ने अपनी जनरेशंस को यहां पर गला दिया है। दे हैव स्पेंट देयर जनरेशंस, मैनी ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर आईसाइट, और बच्चे इससे पहले कि वो एडल्ट बने अपने आईसाइट को खो देते हैं। फिर फिरोजाबाद टाउन के बारे में उन्होंने बताया है। जब इस बच्चे से कहती हैं कि क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगे, तो बच्चा बड़ा विलिंगली ही सेज यस आई विल टेक यू माय होम, और इस घर ले जाता है। बड़े प्राउड से कहता है, ही सेज वेरी प्राउडली दैट माय हाउस इज बीइंग रिबिल्ट। ये भी जाती हैं तो शैंटी लेन से निकलते हुए, डस्टी लेन से निकलते हुए, छोटी छोटी स्ट्रीट से निकलते हुए ये घर जाती हैं, जिसमें वॉबली आयरन डोर्स लगे हुए हैं, जहां की दीवारें हिलती हुई हैं, जहां पर विंडोज हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी लोग प्रिमेबल टाइम में रहते हैं, जहां पर जानवर और एनिमल्स और लोग एक साथ रहा करते थे, जैसा लगता है वहां पर जाकर के देख करके। उन्हीं में से एक घर में से ये एक आयरन जो डोर होता है उसको बैंग करता है, बजाता है, पुश करता है, और सामने एपकर होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं मुकेश की फैमिली के बारे में। सामने एक महिला जो मुकेश की भाभी है, इसकी सिस्टर इन लॉ है, वो सामने प्रकट होती है। हु इज नॉट वेरी ओल्ड, बड़ी फ्रेल सी, पतली दुबली सी महिला है, जो बहुत ज्यादा एज की भी नहीं है, बट शी कमांड्स द रेस्पेक्ट ऑफ बहू। और वो 3 जो मेल्स मेंबर है उनकी इंचार्ज है। शी इज इन चार्ज ऑफ द 3 मेल मेंबर्स। मुकेश का बड़ा भाई, जिससे उसकी शादी हुई है उस महिला की, और मुकेश का एल्डर ब्रदर। She commands the respect of bahu of the family, and when the elder male of the family comes, she wears, अपना घूंघट वो अपने मुंह पर ले आती है। जैसे परंपरा है कि मेल एल्डर्स के सामने अपना मुंह जो है वो ढका जाता है। पहले इस तरह की परंपराएं चला करती थी। ये एक स्नैक पालक के पत्ते बने हुए हैं और एल्युमिनियम प्लेटर्स पे खाना बना रही है। उधर मुकेश की ग्रैंडमदर है। मुकेश की ग्रैंडमदर, जब उससे पूछा जाता है तो बताती है मुकेश की ग्रैंडमदर कि दिस इज अ गॉड गिवन लाइनेज। ये खानदानी परंपरा है हमारी, हम इसको तोड़ नहीं सकते। ये हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, जो चूड़ी बनाने का काम है। क्योंकि चूड़ी बनाने के बाद भी दे आर नॉट हैविंग गुड प्रॉफिट्स, बहुत प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं ये लोग। मुकेश का जो फादर है, अपने पूरे जीवन में मेहनत करने के बाद भी ही इज नॉट एबल टू सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। बस इसने इतना कर लिया है कि घर को थोड़ा रेनोवेट करा लिया है। पहले टेरर ग्रुप में काम करता था, बैंगल मेकर्स ग्रुप में काम करता है।
वहां पर बराबर में एक दूसरी एक लड़की है सविता, जो उसने ड्रैग पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो अपनी एक बूढ़ी लेडी के साथ बैठी हुई है एंड शी इज सोल्डरिंग द पीसेस ऑफ ग्लास, पीस को सोल्ड कर रही है। और इसके हर हैंड्स जो हैं दे आर मूविंग एज मैकेनिकली एज अ टॉन्ग्स ऑफ द मशीन, बिल्कुल मशीन की तरह उसके टॉन्ग्स काम कर रहे हैं, सोल्डर कर रही है पीस ऑफ ग्लास को। बट उसको नहीं पता है कि जो चूड़ियां वो बना रही है व्हाट डज दोस बैंगल्स मीन। ये बैंगल्स जो हैं ये these are the सुहाग ऑफ इंडियन वुमेन, दिस सिंबलाइजेस auspiciousness in the marriage, Indian marriages. Or one day when her head will be draped with red veil, और जब उसके हाथों में हिना लगी हुई होगी तो उसके हाथों में ये चूड़ियां रोल कर रही होंगी। वन डे शी विल बिकम ए ब्राइड। ऐसी ही ब्राइड उसके बराबर में बैठी महिला जो उसकी दादी है वो बनी थी कुछ साल पहले, जिसके हाथों में चूड़ियां तो है पर आंखों में रोशनी नहीं है। एंड शी हैज सीन इवन हर हस्बैंड लूजिंग हिज आई साइट, और इसकी आई साइट भी चली गई है क्योंकि ये लाइट में, कम लाइट में काम करके, अंदर काम करके, अंधेरों में काम कर करके इनकी आई साइट बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये डिस्क्रिप्शन है मुकेश की फैमिली और अदर पीपल के बारे में। अब इसके बाद जब यहाँ पे लोगों से बात करती है, शी आस्क्स के व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, तो वो लोग बताते हैं कि दे आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, क्योंकि अगर करेंगे तो जैसे कि लॉ है, लॉ एनफोर्स अगर होता है तो ये सारे बच्चे जो इलीगली यहाँ पर काम कर रहे हैं सबको निकाल दिया जाएगा और ये ट्रैप में फंसे हुए हैं। ट्रैप किसका है? मिडिल मैन का, साहूकार्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उसमें फंसे हुए हैं ये लोग एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट। और इनको सिखाया भी नहीं गया है, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डेयर, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू टेक इनिशिएटिव। और ये लोग ऐसे बात करते हैं, दे टॉक इन अ स्पाइरल मैनर फ्रॉम एपैथी टू पॉवर्टी। इनकी बात इसी में घूमती रहती है और किसी में हिम्मत नहीं है यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की, बीच में इनका कोई लीडर नहीं है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। अब ये कहती है कि ये दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड देखती है, अनीश जैन को दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड दिखाई देते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ल्ड उनका है ये जो बैंगल मेकर्स हैं, और ये बैंगल मेकर्स और इनके जो बच्चे हैं जो ट्रैप में फंसे हुए हैं, और दूसरा वर्ल्ड उनका है जो साहूकार्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये दो वर्ल्ड हैं और इन दो वर्ल्ड के बीच में ये बच्चे फंस कर रह जाते हैं एंड इनके बच्चों पर वो बैगेज लाद दिया जाता है, इससे पहले कि वो संभल पाए ये बैगेज, ये उन पर बर्डन लाद दिया जाता है एंड दे स्टार्ट मेकिंग बैंगल्स, वो भी अपने इन कामों में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, जब ये मुकेश से पूछती हैं कि जब मुकेश कहता है कि भाई तुम कहाँ पर सीखोगे ये जाकर के, तो कहता है मैं गैराज जाऊंगा। वो कहती है गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से, बट वो एश्योरेंस दिखाता है, मुकेश एश्योरेंस दिखाता है, बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, चल करके जाऊंगा, मैं सीखूंगा। जब ये उससे पूछती है क्या तुम एरोप्लेन उड़ाने के भी सोचते हो, चेक करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जो है कहीं सपना देख रहा हो जिसमें कोई रियलिज्म ना हो, रियलिस्टिक ना हो बच्चा। तो वो कहता है बच्चा कि नहीं, मैं ही सेज नो एंड एम्बेरस होकर के अपना सिर झुका लेता है। उसकी टोन में कोई रेग्रेट नहीं दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है, वो एरोप्लेन्स के बारे में मना कर देता है क्योंकि उसने एरोप्लेन देखी नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर नहीं उड़ रहे हैं। लेकिन उस बच्चे की आंखों में चमक है एंड ही इज वेरी डिटरमाइंड टू बिकम ए मेट्रो मैकेनिक, जिसमें एक एश्योरेंस दिखाई देती है कि हाँ कुछ और काम करने वाला है, ये सिर्फ बैंगल बना करके गरीबी में जीवन यापन ये नहीं करेगा, एक नया इनिशिएटिव लेने वाला है। सो दिस इज द स्टोरी जिसकी हमने बात करी, जो लॉस स्प्रिंग पार्ट 2 है, जो कहानी है मुकेश की। Now let's discuss a few questions. आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वैसे मैं आपको बता ही रहा हूं कि क्वेश्चंस के लिए वीडियो में अलग से बनाऊंगा और आप देखेंगे उसमें कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं, कैसे की पॉइंट्स और की सेंटेंसेस की मदद से आंसर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ बहुत चुनिंदा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में आए क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है description. This is question, comment on the bridge, sorry, comment on the city Firozabad. So Firozabad के बारे में we can answer this like this: Firozabad is a city which is known for bangle making, and as a description of Anish Jang is there that this town has shanty lanes and narrow streets, and where all the houses are filled with
स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स हर कार्ड्स में लगी हुई हैं, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स लगी हुई हैं, और हैंड कार्ड्स पर यहाँ पर ठेले घुमाते हुए लोग मिल जाएंगे फिरोजाबाद में. सो इन दिस वे द फिरोजाबाद कैन बी डिस्क्राइब. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कि व्हाट डज मुकेश ग्रैंडमदर मीन व्हेन शी सेज इट इज देयर lineage, it is God given lineage. God given lineage, अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? So it's God given lineage. So basically she is talking about that is a long, this bangle making is a long lasting tradition which is prevalent in their society, and they consider it their karam, their destiny. They cannot easily be away from bangle making, क्योंकि उनका कर्म है, डेस्टिनी है, उनकी परंपरा है, जमाने से उनकी फैमिली जनरेशंस करती आई हैं, उस काम को एकदम नहीं छोड़ सकते. तो जो पुरानी जो कास्ट बेस्ड जो परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ा जा सकता. इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर चलेगा. और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो मैं करने वाला हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर. सो व्हाई डोंट bangle makers organize themselves into cooperative? इसका आंसर बड़ा सिंपल आंसर है, अभी हमने डिस्कस भी किया था लेसन कराते हुए. Why don't they organize themselves into cooperative? Because if they organize themselves into cooperative, then they will be hauled up by the police and they will be dragged into jail. Because they are trapped in a vicious circle of sahukars, middlemen, leaders, political leaders, bureaucrats, and they are not able to come out of that. And moreover, they don't have the power to initiate, and there is no leadership, and there is dairy is not a part of their upbringing, so they cannot think of anything else other than making bangles. और last question हम एक separate कर सकते हैं कि how is their assurance? How is their assurance in Mukesh saying that I will be a motor mechanic? मैंने इसको इंडिकेशन में लिख दिया है, I will be motor mechanic. So assurance क्या है? Because though he belongs to a family of bangle makers, but he is determined and he is having that courage to change his profession and thinking of becoming a motor mechanic. बैंगल मेकिंग से कुछ अलग हटके करना चाहता है और वो determined है because he is ready to learn how to drive a car. He is ready to go to the garage which is far away from his home, and he doesn't think about the aeroplanes because his plans and his thinking is very realistic. So I hope आप लोगों को ये कहानी और अच्छे से समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन आंसर भी बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको. बाकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. कीप इन ट्यून विद माय चैनल और बताते रहिए मुझे जो भी आपको वीडियोस चाहिए इंग्लिश के किसी भी क्लास के 9 to 12. प्लीज कीप अपडेटिंग मी, कीप टेलिंग मी. थैंक यू वेरी मच.